हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे स्पीड के। तो अब फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का देखो बेटा। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल। If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between her school and house। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में सलमा नाम की एक लड़की है जो उसके घर से स्कूल को जा रही है, और यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, उसको कितना समय लग रहा है 15 मिनट्स। ठीक है, और उसका स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको टाइम किस में दिया है, मिनट्स में दिया है, एंड स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड हाउस। ओके, तो यहाँ पर आप देखो बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट अस सी। ठीक है, तो अभी जो गिवन डेटा यहाँ पे दिया है वो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, गिवन डेटा। तो हम ए एग्जांपल देख रहे हैं सलमा का। ठीक है, तो लेट अस सी। हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया है, देखो बेटा टाइम। तो यहाँ पर टाइम दिया है 15 मिनट्स, और स्पीड किस में दिया है, मीटर पर सेकेंड में। तो इस टाइम को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। तो ये टाइम जो है सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 900 सेकेंड्स ये हमारा टाइम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पीड कितना दिया है, देखो स्पीड। तो स्पीड, सलमा का स्पीड क्या है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। हर एक सेकेंड को कितना आगे जा रही है, 2 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एकदम सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि हमारा स्पीड का फार्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टाइम इस साइड में आके इस स्पीड को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा स्पीड, डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इनटू टाइम। तो अभी यहाँ पर हम स्पीड रख देंगे। ठीक है, तो स्पीड कितना है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 900 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड सेकेंड यहाँ पे कट जाएगा, 2 इंटू 900 कितना हो जाएगा बेटा, 1800। ठीक है, 1800। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आएगा इज इक्वल टू 1800 मीटर। और आपको पता है बेटा 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम यदि किलोमीटर में लिखेंगे तो 1800 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ये ऊपर के और नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे जो एक जुड़े उसका एक पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, 1.8 किलोमीटर। तो ये क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा घर से स्कूल का। ठीक है, ये दोनों भी आंसर क्या है बेटा, करेक्ट है, 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो एकदम सिंपल फार्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, यही हमारा फार्मूला है स्पीड का।
और इसमें इसमें जो ये टाइम है अदर साइड में जाके स्पीड को मल्टीप्लाई होके हमें डिस्टेंस का फार्मूला मिलता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 36,580 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक shows 9 a.m. What is the distance moved by the car if at 10 a.m. the odometer reading has changed to 36,620 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per hour ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखो बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया था ओडोमीटर क्या होता है। तो व्हीकल के अंदर, कार के अंदर दो मीटर्स होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, दूसरा होता है ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखाता है, और ओडोमीटर क्या करता है, जो भी गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी वो किलोमीटर में बताएगा। ठीक है, तो ओडोमीटर के ऊपर प्रीवियस रीडिंग होता है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रीवियस रीडिंग कितना दिया है, 36,580 किलोमीटर, ये प्रीवियस रीडिंग है उसका, जब कार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कार मोशन में आ रहा है तब का वो उन्होंने क्या दिया है, रीडिंग दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो जो ओडोमीटर रीडिंग है, वो ओडोमीटर रीडिंग पहले का जो है वो 9 AM को दिया है। मतलब AM क्या होता है, मॉर्निंग का समय है। ठीक है, तो उस टाइम का रीडिंग है ओडोमीटर रीडिंग 36,580 किलोमीटर। ठीक है, 580 किलोमीटर, तो ये ओडोमीटर रीडिंग है, ओडोमीटर रीडिंग, जो कि गाड़ी डिस्टेंस जितना कवर करती है वो दिखाता है। ठीक है, ओडोमीटर रीडिंग। तो अब ओडोमीटर 10 बजे क्या कर रहा है, देखो बेटा 10 बजे। ठीक है, 10 AM, मतलब कितना समय यहाँ पे बढ़ रहा है, दोनों भी AM है। ठीक है, तो 1 घंटे से समय बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों भी मॉर्निंग के समय है। तो यहाँ पर हो रहा है 36,620 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर देखना है बेटा, इस टाइम के दौरान, मतलब 9 से 10 कितना, 1 घंटे से टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो रहा है देखो। तो ये 40 किलोमीटर से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस ऐड हो रहा है। तो इस 1 घंटे में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर कवर करेगी वो कार। तो ये आ गया हमारा पहला जो भी पूछा था, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 40 किलोमीटर। तो कार 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ कार। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर हमें निकालना है। तो हमारा एक ही फार्मूला है स्पीड का। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी फार्मूले से आप स्पीड निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर लिख लो, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पे टाइम कितना है, 1 आवर है। ठीक है, तो 40/1 का वैल्यू कितना आने वाला है, 40 ही आने वाला है। ठीक है, तो 40 स्पीड कितना आ जाएगा कार का, 40 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर आवर रेस टू -1। इसका मतलब क्या है, वो कार 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में। ठीक है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में। तो ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है 40। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ पर जैसे हमने सलमा का एग्जाम्पल इससे पहले हमने सॉल्व किया था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला है देखो, राजीव टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, तो राजू क्या हो रहा है, यहाँ पे राजू पोस्ट ऑफिस को जा रहा है उसके घर से, और उसको समय कितना लग रहा है, 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स में जा रहा है। तो आपको कुछ यहाँ पर
ध्यान में लेना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो वैल्यूज दिए गिवन डेटा में, आपको ये ध्यान में लेना है, ठीक है। 10 मिनट्स, तो उसको 10 मिनट समय लग रहा है टाइम, तो टाइम दिया है सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, ये जो चीजें होती है वो क्या दिखाती है, टाइम। ओके, टाइम के रीडिंग्स होते हो। इफ द स्पीड ऑफ रिक्शा, वो रिक्शा से जा रहा है, इफ स्पीड ऑफ रिक्शा इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो उस रिक्शा का स्पीड कितना है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड पोस्ट ऑफिस, तो उसके घर का और पोस्ट ऑफिस का कितना डिस्टेंस है आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लो कि ए पॉइंट को क्या है, उसका घर है, ठीक है, राजू का घर है, मान लो ये राजू है, ठीक है, दिस इज राजू, और ये राजू के घर से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट को मान लो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो ए टू बी वो जा रहा है बाय रिक्शा, ओके, रिक्शा से जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम 10 मिनट्स लग रहा है, 10 मिनट्स। एंड स्पीड कितना है उस रिक्शा का, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, तो स्पीड दिया है मीटर पर सेकेंड में एंड टाइम किस में दिया है, मिनट्स में। तो यहाँ पर आपको पहले यूनिट बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट बैलेंस करने के बाद ही आप आगे का सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम, पहले हम लिखते हैं टाइम, तो टाइम का यूनिट मिनट दिया है, उसको हम सेकेंड करते हैं क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो टाइम कितना है, देखो बेटा 10 मिनट्स है, टाइम दिया है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट्स को हमें सेकेंड में करना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड्स आएगा, ठीक है, 600 सेकेंड्स। अब यहाँ पर देखो स्पीड, स्पीड उन्होंने दिया है, स्पीड दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वही हमारा, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस फार्मूले में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टाइम इस साइड में आके इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, उसी तरह से। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 600 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और 600 इंटू 3, ये इसका वैल्यू कितना आएगा 1800 मीटर्स। तो जब उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू किस में आएगा, डिस्टेंस का किलोमीटर में आएगा। तो ये आएगा 1.8 किलोमीटर, क्योंकि 1800 मीटर क्या होता है बेटा, 1.8 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस रहेगा इस ए मतलब हाउस एंड पोस्ट ऑफिस के बीच में, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, क्योंकि अब तक हमने सिंपल स्पीड के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। तो इसमें हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ कर लेना है। मैंने आपको जब एवरेज स्पीड मैंने टाइप्स में बताया था तब बोला था कि जब कोई भी चीज वेरिएबल स्पीड से जाता है, अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम वहां पर क्या करते हैं बेटा, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है इस क्वेश्चन में देखो,
एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, a car travels 30 किलोमीटर at a uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक कार है और वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो यहाँ पर देखो बेटा, मान लो ए पॉइंट है, ए टू बी, ए कितना है 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, कार कौन सी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस, और यहाँ पर देखो B2C आप कंसिडर करो, तो यहाँ पर ए बी कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर। तो दोनों भी पहले ए बी और बी सी दोनों भी इक्वल डिस्टेंसेस है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कौन से स्पीड से जा रहा है, कार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कार, ऐसे कार है हमारा, ठीक है। तो ये कार जा रहा है, ए टू बी पहले जा रहा है, बाद में बी टू सी जा रहा है, ठीक है। तो वो जा रहा है, बी टू सी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, क्योंकि देखो पहला हाफ जो डिस्टेंस है कार अलग स्पीड से कवर कर रहा है और दूसरा हाफ अलग स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर और 20 को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज स्पीड 30 निकालेंगे, वो गलत होगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस फार्मूले से ही हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट अस सी, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस क्या है, A30 और A30, टोटल A टू C कितना होगा, 60 किलोमीटर। हमें टाइम, यहाँ का टाइम नहीं पता है, टोटल टाइम, इधर का टाइम T1 हम सपोज करेंगे और इसको कवर होने में T2 लगेगा समय। तो हमें पहले टाइम्स निकालना होगा, ए बी के लिए कितना समय लगेगा और बी सी के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो नाउ फॉर ए बी हम पहले क्या करते हैं, ए बी रीजन कंसिडर करते हैं, ए बी पाथ कंसिडर करते हैं। तो इसमें देखो ए बी के लिए तो हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम अदर साइड में जाके तो टाइम का फार्मूला आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का फार्मूला हमने इससे पहले भी डिराइव किया था, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फार्मूला आएगा टाइम का। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ए बी में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे है डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितना है ए बी में 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये किलोमीटर किलोमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आवर ऊपर में जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा। तो 30/40 0 0 कैंसिल होगा, 3/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा T1 आएगा 3/4 आवर, 3/4 आवर, ठीक है। 3/4 आवर में T1। अब देखो हमें क्या निकालना है बेटा, फॉर BC रीजन के लिए हमें टाइम निकालना है, फॉर BC पाथ के लिए। देखो BC पाथ के लिए टाइम कैसे निकालोगे बेटा, उसी वे से हमें BC के लिए टाइम निकालना है। तो BC के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है
डिस्टेंस यहाँ पे है 30 किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस है जितना ये भी है, और स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। तो यहाँ पर ये जो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आवर जाएगा, और ये 0 0 भी कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू आएगा T2 का वैल्यू आएगा 3/2 आवर। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने T1 एंड T2 को कैलकुलेट किया है, ठीक है। T1 आ गया हमारा 3/4 आवर एंड T2 कितना आ गया 3/2 आवर। तो इसको जब हम ऐड करेंगे टोटल टाइम निकलेगा, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट टोटल टाइम, ठीक है। हमें अब यहाँ पर टोटल टाइम यहाँ पे निकालना है, ठीक है। सो लेट अस सी टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो यहाँ पर ऐड कर दो बेटा 3/4 प्लस 3/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर आप देखो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 18 और नीचे 8। तो इसको हम 2 से काट देंगे तो ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 4, ठीक है। तो 9/4 टोटल टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल टाइम T आ रहा है 9/4 आवर, ठीक है, 9/4 आवर। तो अब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे। नाउ लेट अस सी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, हमें पता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा 30 और 30, टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम अभी हमें क्या है 9/4 आवर। तो जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 60 इंटू 4/9 आवर, ठीक है। तो ये उल्टा समय कर दिया, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 रह जाएगा और यहाँ पे 20, ठीक है। तो इसको हम 20 इंटू 4 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो 3 2 ज़ा 6, इसको हम काट देंगे तो 3 2 ज़ा 6 कितना बचा 2, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पर देखो 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 6 ज़ा 18, 26.2 बचा 66, ठीक है। तो ये रिपीट हो जाएगा, 12 आएगा उसके ऊपर। तो ये देखो किलोमीटर पर आवर 26.66 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस न्यूमेरिकल को, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, ये T1 और T2 निकाला, यहाँ पे T1 T2 फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने टोटल टाइम, उस दोनों को ऐड करके T1 T2 को क्या मिलता है, टोटल टाइम मिलता है। तो उसके बाद हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज़ किया, क्या होता है
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है ए टू सी क्या है, 30 + 30 60 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अलग अलग स्पीड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी देखो क्या बोला है, ए कार ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ, यहाँ पर विथ यहाँ पे लिखेंगे हम, ए कार ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर for 15 minutes and then with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर for next 15 minutes। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, ये जो कार है वहाँ पर दो पार्ट में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट के लिए अलग स्पीड है और नेक्स्ट 15 मिनट के लिए अलग स्पीड है। यहाँ पर दोनों पार्ट में टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। तो मान लो कि एक कार है यहाँ पे और एक कार क्या हो रही है बेटा, ए टू पहले बी जा रही है, ठीक है, ए टू बी जा रही है। तो उस पाथ में ए टू बी के लिए स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, KMPH ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर को। एंड यहाँ पर टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम 15 मिनट्स दिया है, 15 मिनट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा, यूनिट बैलेंस नहीं होगा क्योंकि टाइम किस में दिया है आपको, मिनट में दिया है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम को। और बीसी पाथ के लिए देखो टाइम उतना ही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम 15 मिनट ही है, टाइम उतना ही है और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले पार्ट से सेकेंड पार्ट में कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। टाइम सेम है और स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसीलिए मैंने ए बी का लेंथ शॉर्ट यहाँ पे दिखाया और बी सी का थोड़ा लंबा दिखाया है, ठीक है। तो ये आपको गिवन डाटा में दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ओके। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो आपको पहले ए बी में कितना कवर करेगी कार, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको बी सी के दौरान कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फॉर ए बी। पहले हम ए बी के लिए कितना डिस्टेंस है निकालेंगे, ठीक है, ए बी के लिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे समय देखो बेटा, समय यहाँ पर मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ टाइम का, ठीक है। टाइम T1 कितना दिए है, 15 मिनट्स दिए है। इसको यदि आपको आवर में करना है तो आपको 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो बड़े से छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे से बड़े में जाना है तो आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 15 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 1 15, 15 4 60, तो 1/4 आवर आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आवर टाइम T1। और वैसे ही टाइम T2 क्या आ जाएगा, उतना ही है, 15 मिनट है ये टाइम T2। तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/4 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने T1 T2 को दोनों टाइम्स को हमने आवर में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/4 आवर। तो देखो बेटा, ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे टाइम मिनट्स में रखता था 15, तो ये आवर और ये मिनट नहीं कैंसिल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यूनिट को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 1 4 एंड 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है,
10 किलोमीटर D1 आने वाला है, ठीक है। डिस्टेंस D1 मतलब D1 क्या हमने कंसिडर किया है, A टू B डिस्टेंस कितना आने वाला है, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से अब हमें क्या करना है बेटा, D2 मतलब BC निकालना है। BC जब आप AB एंड BC निकालोगे तो उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे फॉर BC, BC के लिए डिस्टेंस निकालेंगे फॉर BC, ठीक है। BC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो BC के लिए जो भी डाटा दिया है वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखो बेटा BC के पाथ में, पाथ BC के लिए स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम कितना हम लेंगे बेटा, 1/4 आवर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एच आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 से इसको 60 को काट देंगे तो 4 1 4, और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो ये 15 आंसर आ जाएगा। तो ये D2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस BC है। तो BC कितना आने वाला है, 15 किलोमीटर आने वाला है, ठीक है। 15 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस D2 मतलब BC आ गया। तो आप देखो बेटा हमें जब टोटल डिस्टेंस निकालना है तो AB और BC को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा AB प्लस BC, ठीक है। तो यहाँ पर AB क्या है, D1 है, एंड BC क्या है बेटा, D2। तो D1 हमारा कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया, और D2 कितना आ गया, 15 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो 10 और 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 किलोमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, अभी क्वेश्चन क्या बोला है, देखो इसमें क्या बोला है, अमर इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 70 मीटर। तो देखो बेटा यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसमें एक एक बात ध्यान में दो, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर ग्राउंड होता है, तो सर्कल, किसी भी सर्कल को क्या होता है बेटा, सेंटर होता है, ठीक है। मान लो ये सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का। तो डायमीटर क्या होता है, देखो यहाँ से ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, इतना डायमीटर होता है ऐसे। तो डायमीटर, ये मान लो डायमीटर है। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, अमर इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 70 डायमीटर 70 मीटर। तो ये जो डायमीटर दिया है 70 मीटर का डायमीटर है। इफ ही कंप्लीट्स वन टर्न एंड रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पर देखो मान लो कि ये जो अमर है यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, और वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या हो रहा है, रन कर रहा है इस तरह से, ठीक है, अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, अलोंग द सर्कम्फरेंस। सर्कम्फरेंस मतलब क्या, जो आउटर उसका एज होता है उसके
ऊपर वो रन कर रहा है, और वो डायमीटर यहाँ पे कितना दिया है, डायमीटर दिया है 70, डायमीटर इज गिवन, ठीक है। डायमीटर कितना दिया है यहाँ पे 70 mm दिया है, ठीक है बेटा, सॉरी मीटर, 70 मीटर डायमीटर दिया है। और यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। तो उसी जगह पे वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पर आप ध्यान दो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, एंडिंग भी इधर ही हो रहा है, ठीक है, दोनों भी सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सभी यहाँ पे निकालने को बोला है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तो हमने उसके पहले लेक्चर्स में हमने देखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। और यदि वो सर्कुलर ट्रैक के सरकमफ्रेंस के ऊपर भाग रहा है तो उसका फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इतना वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यदि डायमीटर दिया है, उन्होंने डायमीटर दिया है 70 मीटर, डायमीटर कितना दिया है 70 मीटर, तो रेडियस कितना आने वाला है, उसका रेडियस आएगा डायमीटर के आधा होता है, ठीक है। रेडियस आएगा 35 मीटर, 70 मीटर का आधा कितना हो गया, 35 मीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये क्या होगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, यहाँ पे आर दिया है 35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर। तो यहाँ पर आप देखो, हम 7 से जब इसको 35 को काट देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और 22 इंटू 5 110 आएगा, और इंटू 2 करेंगे तो 220 मीटर, ये क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अमर है, जब सर्कुलर ट्रैक के सरकमफ्रेंस के ऊपर भाग के उसी जगह पे वापस आएगा तो वो कितना कवर करेगा, डिस्टेंस 220 मीटर्स, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है बेटा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कितना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन starting and एंडिंग पॉइंट, ओके बेटा। तो यहाँ पर देखो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, तो उसी जगह पे वापस आ रहा है, तो ए का ए के साथ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। आप एक चीज ध्यान में रखो, यदि ऑब्जेक्ट उसी जगह पे वापस आ रहा है, जिस जगह से वो मोशन उसका स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम दिया है 10 मिनट्स, ठीक है, टाइम 10 मिनट्स दिया है। तो
10 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड हो जाएंगे, यदि हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो 10 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टाइम, 600 सेकेंड। 600 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड। तो हमें अब यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, स्पीड, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड। तो यहाँ पर आपको पता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस अभी हमें कितना मिला है, 220 मीटर, 220 मीटर, और टाइम कितना आ गया है, 600 सेकेंड, सेकेंड में। तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो गया, 22/60। तो हम इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ पर ऊपर 11 रह जाएगा और नीचे 30, 11/30 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड आ जाएगा, ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है। स्पीड 11/30। तो इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ सकता है इधर, ठीक है। 11/30 मीटर पर सेकेंड हम यहाँ पे पॉइंट में भी निकाल के मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यदि आपने 0 पॉइंट लिखा तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 110। तो 30 इंटू 3 90, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और कितना बचा, 20 का 200 हो गया, ठीक है। तो 8 0.38 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पॉइंट में स्पीड मिल जाएगा, तो ये भी आंसर यहाँ पर बराबर है, और 0.38 लिखे तो भी बराबर आंसर होगा, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पर देखो स्पीड उसी फार्मूले से निकाला जैसे हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है बेटा, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, 0, और टाइम कितना है, 600 सेकेंड। तो 0 को किससे भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 0 ही आने वाला है। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के वैल्यूज क्या आने वाले हैं बेटा, 0, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया, तो हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमें वैल्यूज मिले हैं, ठीक है। तो हमने पहले निकाला था इसमें डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना मिला यहाँ पे, डिस्टेंस मिल गया हमें, डिस्टेंस मिल गया 220 मीटर्स, ओके। उसके बाद हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 0, डिस्प्लेसमेंट मिल गया 0 मीटर। उसके बाद हमने निकाला स्पीड। तो स्पीड हमें मिला 11/30 और 0.38 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड रेज़ टू -1, ठीक है। और उसके बाद हमने निकाला बेटा यहाँ पे वेलोसिटी, लास्ट में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी कितना मिल रहा है हमें, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस 4 चीज़ों को इसमें इस क्वेश्चन में हमने इसको निकाला, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटा इस क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए स्पीड एंड वेलोसिटी के, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इन वेरी वेल मैनर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं, थैंक यू।